राधा कृपा कटाक्ष उस समय गाया गया जब वो जो भगवान कृष्ण का गोप था शंखचूड़, जालंधर और शंखचूड़, इन दोनों को वृंदा का सतित्व प्राप्त है। जालंधर श्यामा वृंदा और शंखचूड़ रामा वृंदा, इन दोनों का संरक्षण इन दो असुरों को प्राप्त हुआ। तो चूंकि ये गोप है और राधा रानी के श्राप से राक्षस हुआ है, तो महादेव ने इस गोप की मुक्ति के लिए, जो अब शंखचूड़ है, इसकी मुक्ति के लिए महादेव ने राधा रानी को मनाया। तब ये राधा कृपा कटाक्ष महादेव ने गाया है। और जो महादेव कह रहे हैं कि प्रारब्ध क्रियमान कर्मों को यहाँ ये जो काटने की बात हुई है, ये शंखचूड़ को जो श्राप मिला, क्योंकि इसने राधा कृष्ण को दो कर दिया। कृष्ण ध्यान में है और अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा को पुकार रहे हैं, लेकिन वो गोप द्वारे पर खड़ा है और वो राधा रानी को भीतर नहीं जाने दे रहा है कि मेरे प्रभु एकांत में हैं, आप क्यों जा रही हैं। लेकिन राधा रानी कहती हैं कि वो मुझे बुला रहे हैं, वो मुझे पुकार रहे हैं। जो गोप की देखने की दृष्टि है वो ये है कि राधा एक स्त्री है और कृष्ण परमात्मा है। तो वो राधा रानी के उस स्वरूप को नहीं पहचान रहा है जो श्री जी का स्वरूप है। तो राधा रानी ने उसको श्राप दिया कि राधा और कृष्ण को दो मानता है। राधा रानी परम कृपालु हैं, भोरी हैं, बहुत भोरी हैं। उनकी भवें टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, उनके भीतर मान प्रकट हुआ। ऐसा नहीं है कि वो उसको राक्षस होते हुए देखना चाहती हैं, पर उसने व्यवहार राक्षस जैसा किया है, असुर जैसा व्यवहार किया है कि मुझे मेरे कृष्ण से मिलने नहीं दे रहा है। वो मुझे बुला रहे हैं और तू मुझे उनके पास जाने नहीं दे रहा है। तो इस दूरी में जो राधा कृष्ण के बीच वो जो दूरी बन गई, इस दूरी में जो उसका व्यवहार था वो असुर जैसा था, इसीलिए वो असुर हुआ। अब उसका प्रारब्ध कर्म तभी कटेगा जब श्री राधा रानी उसे क्षमा कर देंगी। राधा रानी तो कृपा की मूर्ति हैं, इसीलिए इस भाव को कृपा कटाक्ष, कटाक्ष माने आंखें, उनकी प्रेम भरी दृष्टि। जब वो किसी से नाराज होती हैं तो ऐसा नहीं है कि नाराज होती हैं, जब वो किसी से नाराज होती हैं तो श्री जी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ना बंद हो जाती है। अब श्री जी उसकी ओर देखती नहीं है, चाहे वो 10 बार उनके सामने आए, पर श्री जी की नजर उसके ऊपर पड़ती नहीं है। तो जिसके ऊपर श्री जी का कृपा कटाक्ष नहीं पड़ता, माने उनकी नजर नहीं पड़ती, श्री जी उससे नाराज है। और जिससे श्री जी नाराज हैं, उसे कृष्ण कैसे प्रसन्न हो सकते हैं?
उससे लालन कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। श्री जी तो कभी किसी से कुछ नहीं कहती हैं, वो तो सदा कृष्ण के भाव में भीगी भीगी सी रहती हैं। लेकिन जो राधा कृष्ण के प्रति उस भाव से भरा है, उस पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसीलिए उसे कृपा कटाक्ष, कटाक्ष माने एक नजर, कृपा की एक नजर।